नमः सर्वेभ्यः। कक्षा अष्टमी के छात्रों का इस वीडियो में मैं प्रवीण शिंदे सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम इसका अभ्यासः देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यासः। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का नाम अर्थात उस शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहां पर देखा? जाले। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता है? किस इंसान के लिए? क्षुधार्ताय भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता। बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका। सर्वः किम समीहते, सब कुछ किस में निहित होता है? सर्वः स्वार्थम समीहते, स्वार्थ में निहित होता है। यहां पर छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, व्याधः की जगह व्याघ्र होना चाहिए। निसहाय हो व्याघ्र किम अयाचत, निसहाय निराधार बाघ ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा मांगी। आगे पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम प्रासारयत, वन में उसने जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की पिपासा कैसे शांत हुई, प्यास कैसे बुझ गई? व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत, बाघ की प्यास पानी से बुझ गई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, पानी पीकर बाघ ने क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, अभी मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी किसे कहा? चंचलः लोमशिकाम मातृस्वसः इति संबोधितवान, उसने लोमड़ी को मौसी कहा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर उस व्याध ने, उस शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, खुश होकर वो घर चला आया, दोबारा उसने उसकी मदद नहीं की। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का, कह पुल्लिंग में कौन होता है और का स्त्रीलिंग में कौन होता है? कम काम किसके प्रति कथयति, कहा। नीचे दिए गए वाक्यों में किसने किससे कहा? इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्रः व्याधम, बाघ ने उस शिकारी से कहा। जिससे कहते हैं उसकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और जो कहता है उसकी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। द्वितीय विभक्ति में म ही लगता है आगे, जैसे व्याधः व्याधम। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होवे। किसने किससे कहा? व्याघ्रः व्याधम, उस बाघ ने उस शिकारी से कहा। जनामयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो किसने कहा? नद्याः जलम व्याधम, नदी के पानी ने व्याध से कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। व्याधः अर्थात चंचलः व्याघ्रम, चंचल ने व्याघ्र से कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं पर भी काट देते हैं। ऋक्षः व्याधम, ऋक्ष ने व्याध से कहा। संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। लोमशिका व्याघ्रम प्रति, लोमशिका ने बाघ से कहा। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कीजिए। अंडरलाइन किए हुए शब्द की जगह पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए। इसमें हमेशा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है और आगे प्रश्न चिन्ह लगाना है। व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो जाल से पंचमी है, इसलिए कस्मात पंचमी एक वचन।
व्याधः व्याघ्रं कस्मात् बहिः निरसारयत्। चंचलः ऋक्षम उपगम्य अपृच्छत्। ऋक्षम में द्वितीय एक वचन है तो कम। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदत्। बाघ ने लोमशिका को सारी कथा बता दी। तो लोमशिकाई चतुर्थी एक वचन है। कस्येयी स्त्रीलिंग का। व्याघ्रः कस्येयी निखिलाम कथाम निवेदत्। मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। वृक्षाणाम केशाम, मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासा अशमयत्। नद्याः षष्ठी एक वचन है तो कस्याः। व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासा अशमयत्, किसके पानी से बाघ की प्यास बुझाई। सबके आगे प्रश्न चिन्ह है, रिपीट करता हूं। कस्मात्, कम, कस्यैः, केशाम, कस्याः। प्रश्न 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत्। ये जो ब्रैकेट है इसमें से पदों को चुनकर खाली जगह भरनी है। एकस्मिन् वने एकः डैश व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बाघ था। कैसा था वो? वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, बूढ़ा बाघ था। सः एकदा, वह एक बार, व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। सः बहु प्रयासः डैश, उसने बहुत प्रयास कृतवान किए, किंतु जालात मुक्तः न अभवत्, किंतु वह जाल से मुक्त नहीं हुआ। फिर अकस्मात, अचानक से, तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, वहां पर एक चूहा आया। बद्ध व्याघ्रम डैश, बद्ध व्याघ्रम बंधे हुए बाघ को देखकर तो दृष्टवा। सह तम अवदत्, उसने उस बाघ से बोला, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बंधे हो। अहम त्वाम डैश इच्छामि, मैं आपको छुड़ाना चाहता हूं। तो मोचितुम, अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं आपको छुड़ाना चाहता हूं। ततश्रुत्वा व्याघ्रः डैश अवदत्, वह सुनकर बाघ जोर जोर से हंसकर बोलने लगा। तो जोर जोर से हंसना साट्टहासम अवदत्। अरे त्वम डैश जीवः, अरे तुम शूद्र जीवः, मम सहायम करिष्यसि, मेरी मदद करोगे। तुम इतना सा जीव मेरी मदद करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ाओगे, डैश अहम त्वाम न हनिष्यामि, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मृषकः डैश स्वकीये ही, खुद के, लघुदन्ते ही, छोटे छोटे दांतों से, तन जालस्य डैश कर्तनम कृत्वा, तो उस जाल को काट कर, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को उसने बाहर निकाल दिया। उत्तर फिर से एक बार बोलता हूं। वृद्धः कृतवान, अकस्मात्, दृष्ट्वा, मोचयितुम, साट्टहासम, शूद्रः, तर्हि, स्वकीयैहि और कर्तनम। यथा निर्देशम उत्तरत्, जैसे बताया गया वैसे उत्तर लिखिए। सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है? तो कथाम नाउन है तो सर्वाम। उत्तर आया सर्वाम, यहां पर है विशेषण पदम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र, यहां पर, अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम इस सर्वनाम पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अहम मतलब मैं, तो ये कौन कह रहा है? तो व्याधः या फिर चंचलाय। सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो सर्वः। सा सहसा चंचलम उपस्तृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर अव्यय क्या है? सहसा, अचानक। का वार्ता मामपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताइए। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम लिखत। क्रियापद क्या है और उसका पद परिचय लिखिए। यहाँ पर क्रियापद है विज्ञापय, उसका पद परिचय है, वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, अणिच प्रत्यय,
प्लस लोट लकार में प्रयोग किया है। बताइए, मुझे भी बताइए। उत्तर हुए सर्वाम, चंचलाय, सर्वः, सहसा, विज्ञापय, विज्ञाणिच अधिक लोट लकार। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पुरेत। नीचे दिए गए शब्दों की, ऋकारांत शब्दों की आपको विभक्ति वचन लिखना है। जैसे मातृ प्रथमा, माता मातरो मातरः। वैसे स्वस्त्रु की प्रथमा स्वसा स्वसारो स्वसारः। मातृ की तृतीया मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। वैसे स्वस्त्र की तृतीया स्वस्त्रा स्वस्त्रुभ्याम स्वस्त्रुभिः। स्वस्त्रों की सप्तमी दी है स्वसरी स्वस्त्रोः स्वस्त्रुषु। वैसे मातृ की सप्तमी लिखनी है मातरी मात्रोः मातृषु। स्वस्त्रों की षष्ठी दी है स्वसुः स्वस्त्रोः स्वस्त्रूणाम। वैसे मातृ की षष्ठी लिखनी है मातुः मात्रोः मातृणाम। आगे है धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। जो पद होता है उसमें कहीं धातुओं का प्रयोग होता है और उसमें कुछ प्रत्यय है, तो उन दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे गंतुम, जहां तुम आता है वहां पर तुम प्रत्यय होता है, धातु है गम। द्रष्टुम, यहां पर भी तुम आया है तो दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। करणीयम, अनियर प्रत्यय आता है। अंत में यदि अनियम आता है, अनियह आता है या अनिया आता है, वहां पर अनियर प्रत्यय होता है, धातु होता है, कृ का रूप होता है कर, तो कृ धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, तुम आया तो तुमुन प्रत्यय, पा धातु और तुमुन प्रत्यय। खादितुम, तुम आया तुमुन प्रत्यय, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, त्वा आता है तो कत्वा प्रत्यय होता है, कृ धातु और कत्वा प्रत्यय। दृश्य अधिक तुमुन, कृ अधिक अनियर, पा अधिक तुमुन, खाद अधिक तुमुन, कृ अधिक कत्वा। तो छात्रों, इस प्रकार हमने कंटकेनैव कंटकम इस पाठ का अभ्यास अर्थात प्रश्न उत्तर स्पष्टीकरण के साथ देखे। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और मुझे प्रेरित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।